नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो टेंस की वीडियो नंबर 13 है और ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही शानदार होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टेंस के यूजेस। दोस्तों, जो टेंस है वो सिर्फ दो ही फंक्शन करता है। टेंस दोस्तों दो ही फंक्शन करता है, या तो वो रिलेट करने का काम करता है या फिर बेटा वो ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, या तो रिलेट करने का काम करता है या ड्यूरेशन बताता है। इस किसी भी टेंस को आप ले लीजिए, चाहें या तो रिलेट करेगा या क्या बताएगा दोस्तों, ड्यूरेशन बताएगा। ये ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर ये वीडियो आपको समझ आती है तो आपको टेंस के जो कुछ लॉजिक्स है ना, वो बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 10 AM। यस, मैंने लिखा 10 AM। क्या आप इसको प्रेजेंट कह सकते हो? क्या इसको पास्ट कह सकते हो? क्या इसको फ्यूचर आप लोग कह सकते हो? बिल्कुल आप कुछ भी इसको नहीं कह सकते। ठीक है, इस मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ये टाइम लाइन ड्रॉ की। भाई यहाँ पर जहाँ पर भी आप होते हो दोस्तों, वो होता है आपका प्रेजेंट। रिवर्स में आप जब भी आते हो तो पीछे आता है दोस्तों आपका पास्ट, और इसे आगे से बढ़ते हो तो ये आपका फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, ये आपका होता है दोस्तों फ्यूचर। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, राइट। भाई ये जो 10 AM है, मैं इसको कुछ भी नहीं कह सकता। ये जो 10 AM है, इसको मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता, राइट। भाई ये हो सकता है कि प्रेजेंट के इस 10 AM हो, या दोस्तों ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये पास्ट के 10 AM हो। ठीक है, या भाई ये फ्यूचर में भी तो हो सकता है। भाई फ्यूचर के भी तो 10 AM ये हो सकते हैं। ठीक है, अब पास्ट और फ्यूचर का हमें पता कब चले? पास्ट और फ्यूचर का पता हमें कब चले दोस्तों? जब हम रिलेट करें उनको किससे? प्रेजेंट से। ठीक है, जब हम उनको रिलेट करें किससे? प्रेजेंट से। तो अभी के लिए हम सिर्फ जो रिलेट करना है ना, उसके बारे में जानेंगे कि किसी भी टाइम को किसी भी टाइम को पास्ट या फ्यूचर कहने के लिए जरूरी है कि हमारे सामने प्रेजेंट तो हो। इस मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं इस 1983, भाई इंडिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता इस 1983, मैं इसको पास्ट कब कहूंगा? जब मेरे पास में 2021 होगा। भाई 2021 अगर मेरे पास में है तो मैं इसको क्या कह दूंगा? भाई पास्ट तभी तो कहूंगा। इस अगर मेरे पास सपोज कीजिए कि 2021 ही ना हो, तो क्या मैं इसको पास्ट कह सकता हूँ? फिर बिल्कुल नहीं कह सकता। यानी हमें प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ता है टाइम को, राइट। अब मान लो अगर मेरे सामने 2021 नहीं हो, तो क्या मैं 2030 को फ्यूचर कह सकता हूं? सोचकर देखना भाई। इस क्या मैं 2030 को फ्यूचर कह सकता हूं अगर मेरे पास 2021 नहीं हो? ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसको हटाता हूं, क्या मैं इसको फ्यूचर कह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए फ्यूचर तब है जब मेरे पास में 2021 है। यानी प्रेजेंट अगर आपके पास है तो उससे आप रिलेट करते हो दूसरे समय को कि वो भाई पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखकर आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसी चीज़ को जानेंगे कि जो टेंस है उसके जो फंक्शन से रिलेट करना और ड्यूरेशन बताना वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों पास्ट टेंस में एक सेंटेंस लिखना यहाँ पर चाहूँगा, और उस सेंटेंस के अंदर मैं लिख रहा हूँ जिसका कि आप सबको पता है। अगर आप इंडियन हो, इंडिया got India got freedom in 1947. Yes, 1947
राइट। अब मान लीजिए जिस समय में, टाइमलाइन पर समझिए भाई, जिस समय में हम हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। इससे पीछे जब भी आओगे तो वो समय आपका होता है पास्ट, और इससे आगे जब भी जाओगे तो दोस्तों वो समय आपका होता है फ्यूचर। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट मेरे पास है 2021, ठीक है। जब मैंने इस 2021 को 1947 से रिलेट किया तो मुझे पता चला कि 1947, ठीक है भाई, पास्ट का समय है जब मैंने रिलेट किया इसको 2021 के साथ। और पास्ट के किसी भी टाइम के साथ आप यूज करते हो दोस्तों पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि 2021 के साथ में जब हमने इस 1947 को रिलेट किया तो हमारे सामने आया कि ये जो 1947 है वो पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। और दोस्तों हमने जो शॉर्टकट्स की पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने सिंस का यूज किया था, उसमें हमने बताया था कि भी जो सिंस के बाद आता है वो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यही वो रीजन था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ था आपके सिंस के बाद, ठीक है दोस्तों। सिंस के बाद आपके पास इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ था जब सिंस एज अ कंजंक्शन यूज होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर तो मैंने लिखा पास्ट के बारे में भाई, अगर मैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल लूं, यस, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट किसके बारे में बताता है दोस्तों? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। भाई प्रेजेंट परफेक्ट tells about recently completed action। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में हमारा बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अगर मैं इसको टाइमलाइन पर लूं, मान लीजिए भाई ये हमारा प्रेजेंट है, इससे पीछे आओगे तो दोस्तों क्या है हमारा पास्ट। अब ये भी हम सीखकर ऊपर से नीचे आए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? पास्ट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पास्ट है। अगर मैं इसके लिए एक सेंटेंस यहाँ लिखना चाहूँ, एक सेंटेंस में यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों कि आई हैव जस्ट सीन माई फ्रेंड, आई हैव जस्ट सीन माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है दोस्तों यहाँ, ठीक है। आई हैव सीन माई फ्रेंड। तो ये सेंटेंस क्या कहता है आपको कि आपने अपने फ्रेंड को देखा ना, ठीक है। तो ये तो आपका प्रेजेंट है, राइट। और इससे ठीक पहले जो आपका पॉइंट है, यानी उसी इस प्रेजेंट से ठीक पहले आपने उसको देखा है, ठीक है। तो ये आपको बताता है भाई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। तो देखो बात तो यहाँ पर भी किसकी है भाई? प्रेजेंट से आप थोड़ा सा भी इधर आओगे तो क्या है भाई? पास्ट टेंस है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पास्ट है दोस्तों जो अभी अभी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हुआ है। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से, ये एक ऐसा पास्ट है जो अभी अभी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हुआ है, ठीक है भाई। इस अभी भी जो पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हुआ है, राइट। आगे अगर मैं बढ़ूं, अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यहां पर लूं दोस्तों, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लूं, ठीक है, तो हम कुछ सीखेंगे और वो सीखेंगे दोस्तों हम किसके बारे में? ड्यूरेशन के बारे में। यहाँ पर हम सीखते हैं साथियों ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने सीखा किसके बारे में भाई? यस, किसके बारे में सीखा हमने? रिलेट करने के बारे में, ठीक है।
रिलेट करने के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट से आप जब रिलेट करोगे ना टाइम को, तभी आपका पास्ट या फ्यूचर टाइम निकल कर आएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम आपके पास नहीं है तो भाई आप किसी भी टाइम को ना तो पास्ट कह सकते हो और ना ही उसको आप फ्यूचर कह सकते हो। ठीक है, तो एक सेंटेंस में आपके सामने लिखना चाहूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना चाहेंगे दोस्तों। यस, और सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस दोस्तों हमारा है, क्या लिखें भाई, चलो लिखते हैं, आई एम ड्राइविंग माई कार नाउ। इस तो हम पढ़कर आए भाई, नाउ हमें बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, कीवर्ड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, तो अब हमने दोस्तों ये बनाई आपकी टाइमलाइन, जिस पॉइंट पर आप हो वो आपका है प्रेजेंट, आगे बढ़े आपका है दोस्तों फ्यूचर, प्रेजेंट से थोड़ा बैक आए तो ये आपका है दोस्तों पास्ट। तो 3 टाइम यहाँ पर आपने यूज़ किए, प्रेजेंट से पीछे आए तो पास्ट आपका आता है, प्रेजेंट से आगे अगर बढ़ते हैं तो फ्यूचर आपका आता है। ठीक है, अब कहा आई एम ड्राइविंग माई कार नाउ। यस, सपोज कीजिए आप कार चला रहे हो, ठीक है, और आपके पास किसी का फोन आता है और आपने फोन को उठाया और उठाते ही इस फोन को उठाया और उठाते आपने क्या कहा कि आई एम ड्राइविंग माई कार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं कॉल आपको बाद में करूंगा। ठीक है, ये कहा आपने, फोन उठाया और कहा मैं अपनी कार चला रहा हूं, उसके बाद आपने फोन को काट दिया। ठीक है, तो इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर ये आपका प्रेजेंट है भाई। ठीक है, इससे आगे जाओगे यानी मान लो ये यहाँ पर आपका क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो इस पॉइंट पर आपने इस सेंटेंस को बोला कि आई एम ड्राइविंग माई कार, इस पॉइंट के ऊपर आपने बोला है आई एम ड्राइविंग माई कार, तो ये प्रेजेंट आपका यानी नाउ। चलो मैं यहाँ पर नाउ लिखता हूँ, यस ये आपका है नाउ, राइट। तो फोन जब आपके पास आया होगा, फोन जब आपके पास आया है दोस्तों, फोन को रिसीव करने से पहले तो फोन ही आया होगा। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपने रिसीव पहले कर लिया और फोन बाद में आया हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फोन जैसे ही आपने रिसीव किया है उससे पहले पॉइंट पर क्या आता है दोस्तों, आपका फोन आता है, इस पॉइंट पर आपका फोन आया है, यहाँ पर आपने क्या किया है, रिसीव करके आपने इस सेंटेंस को बोला है। ठीक है, और इस सेंटेंस को बोलकर जैसे ही आपने काटा फोन को जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट किया, तो डेफिनेटली वो जो टाइम होगा वो इस नाउ से आगे ही होगा भाई। यस, इस नाउ से वो आगे ही होगा। तो इसका मतलब ये भाई, ये तो आपका प्रेजेंट है नाउ, पीछे आप आए थे तो पास्ट है, और जैसे ही आगे बढ़े तो वो क्या है दोस्तों, फ्यूचर है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि आपने फोन उठाया, फोन आया पास्ट में, फोन उठाकर आपने कहा आई एम ड्राइविंग माई कार नाउ, ये आपने कहा प्रेजेंट में, और फोन आपने काटा जाकर फ्यूचर में। तो भाई इसके अंदर तो आपके तीनों के तीनों टाइम हैं। ठीक है, तीनों के तीनों टाइम यहाँ पर हैं, और ये जब तीनों ही टाइम मिलते हैं तो वो बनता है दोस्तों आपका ड्यूरेशन। क्या बनता है साथियों, आपका ये ड्यूरेशन यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए, इसको और अच्छे से मैं समझाने के लिए एक प्रेपोजिशन का यहाँ पर मैं दोस्तों यूज करना चाहूँगा, और वो जो प्रेपोजिशन आपकी है वो है साथियों, मिटा दूँ भाई, यस वो आपकी प्रेपोजिशन है दोस्तों फॉर। इस एक बड़ी खूबसूरत प्रेपोजिशन को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे इस रिलेट और ड्यूरेशन को समझने के लिए। ठीक है, और प्रेपोजिशन आपकी है यहाँ पर फॉर। ठीक है, जब हम इस फॉर प्रेपोजिशन को देखते हैं तो ये दोनों के दोनों काम करती है दोस्तों। ये आपका जो रिलेट है उसके बारे में ही बताती है, और दूसरा है दोस्तों आपका ड्यूरेशन,
भाई ये उसके बारे में भी बताती है। आज की वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना भाई, ठीक है, आज की वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना, बिल्कुल ध्यान से आज की वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, यस, एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर कि आई डैश, या चलो मैं आई का तो नहीं लिखता हूँ, रोहित डैश वेट for his friend for 2 hours। ध्यान से देखना दोस्तों, 2 hours। आपने जैसे ही इस सेंटेंस को पढ़ा, ठीक है, आपने जैसे इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपके माइंड में एक बात आई कि भाई जो 4 प्रेपोजिशन आपकी है, इस 4 प्रेपोजिशन आपकी है, उसके बाद जब टाइम आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं आगे चल के प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस तो आप बना लोगे, इस तो सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों आपका, ये ब्रैकेट के अंदर है भाई, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, रोहित हैज बीन वेटिंग, रोहित हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours। अब इसको अगर मैं टाइम लाइन पर समझना चाहूँ, इस सेंटेंस को अगर मैं इसको टाइम लाइन पर समझना चाहूँ तो जहां पर भी आपको दोस्तों वो क्या है आपका प्रेजेंट, आगे बढ़े तो क्या है दोस्तों फ्यूचर, और पीछे थोड़ा सा आते हो तो क्या है दोस्तों आपका, क्या है दोस्तों आपका पास्ट। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको ये कह रहा है, ठीक है, यस, ये आपका जैसे प्रेजेंट है, यस, प्रेजेंट मान लीजिए कि अभी रात के 11:30 बजे हैं, अभी रात के 11:30 बजे हैं, तो 2 घंटे वेट वो कर रहा है, ठीक है। तो 11:30 से पहले मान लीजिए 1 घंटा पहले कितना होगा भाई 10:30, और फिर क्या है दोस्तों 9:30, उसके बाद 8:30 मान लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसकी इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये है कि भी 2 घंटे पहले 1 और 2, यानी किसी इंसान ने, कोई रोहित नाम का इंसान है और उसने 9:30 बजे वेट करना स्टार्ट किया है, और प्रेजेंट टाइम तक, इस प्रेजेंट टाइम तक वो वेट करता हुआ आ गया है, लेकिन आगे आपका आया कॉन्टिन्यूस, ठीक है, लेकिन उसने वेट करना अभी बंद नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, उसने वेट करना अभी बंद नहीं किया है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको बताते रिलेट करने के बारे में, ठीक है भाई, प्रेजेंट को पास्ट से उसने क्या किया, रिलेट किया, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। यस, यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो मतलब निकलता है वो क्या होता है दोस्तों, से, यस, हिंदी अगर हम इसकी बताएं यहाँ तो इसका मतलब यहाँ पर निकला से, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ 4 के बाद जब आ जाए टाइम कोई भी, तो क्या आप सिर्फ एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करते हो, ध्यान से सोचना भाई, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अभी तक हम पढ़कर आए थे किस के तहत, रिलेट के तहत, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ध्यान से देखना भाई, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई मान लो ये यहाँ पर मैंने टाइम लाइन बनाई, फिर से ये आपका प्रेजेंट, आगे आपका बेटा फ्यूचर, और फिर आपका क्या है यहाँ पर पास्ट, ठीक है। यस, यहाँ पर आपके बजे हैं 11:30, यहाँ पर बजे हैं आपके 10:30, फिर 9:30, फिर है बेटा आपके 8:30, ठीक है 8:30, इससे और बैक में आओगे तो भाई चलो 7:30, 6:30, ठीक है 6:30, ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भी उस व्यक्ति ने भाई 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के जो 2 hours हैं उनमें वेट किया हो,
ध्यान से देखना भाई, उनके अंदर उस बंदे ने वेट किया हो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है भाई, पास्ट में भी तो 2 घंटे का वेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना दोस्तों, यस, ये जो टाइम है ये आपका पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। क्या है दोस्तों? पास्ट स्पेसिफिक टाइम, ये आपका यहाँ पर है। तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं, यस, पास्ट का इनडेफिनिट टेंस यूज करते हो दोस्तों। कौन सा टेंस यूज करते हो भाई? पास्ट का इनडेफिनिट टेंस यहाँ पर आप यूज करते हो। और इनडेफिनिट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के साथ में भाई V2 प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। इस सेंटेंस को हम इस इक्विजिशन के द्वारा कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि भी रोहित वेटेड, सेकंड फॉर्म बनाओगे यहाँ, यस, रोहित वेटेड। चलो मैं ऊपर ही बना देता हूं यहीं। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या लिखोगे दोस्तों? रोहित वेटेड फॉर हिज फ्रेंड फॉर 2 hours। भाई ये भी तो पॉसिबल है, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। यस, ये जो है अब ये यहाँ पर भाई टाइम को रिलेट नहीं कर रहा, ये बता रहा है टाइम के ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है। टाइम की ड्यूरेशन के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हिंदी देखे ना इसकी, ठीक है, यहाँ पर अगर हिंदी देखे तो इसकी हिंदी निकलती है भाई तक, उसने 2 घंटे तक वेट किया, या भाई के लिए क्या निकलती है दोस्तों? के लिए, उसने 2 घंटे के लिए वेट किया, ठीक है। फिर मेरे मन में एक और सवाल आया, ठीक है, फिर मेरे मन में एक और बात आई, कहो तो बताऊं, ठीक है। चलो बताते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं दोस्तों यहाँ से, यस, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। चलो इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। अब एक चीज बताओ भाई, ठीक है भाई, 11:30 के बाद क्या है? 12:30, 1:30, 2:30, या हम आवर्स के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो 11:30 का टाइम था, ठीक है, इसलिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि सामने वाले ने, ये सामने वाला इन 2 घंटों के लिए वेट करे, भाई इन 2 घंटों के लिए वेट करे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों अगर आप 11:30 से आगे निकल गए हो तो फिर ये आपका फ्यूचर टेंस आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है फिर। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई, ठीक है, कि रोहित के अकॉर्डिंग रोहित विल वेट, ठीक है, फॉर हिज फ्रेंड फॉर 2 hours। भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में भी तो वेट कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर में भी तो वेट कर सकता है, ठीक है ना भाई, इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर 4 के बाद टाइम जब आ जाए तो ये मत सोचो हमेशा ही ये आएगा, ये तब आएगा जब रिलेट करने की बात हो रही होगी, और जब ड्यूरेशन की बात होगी ना दोस्तों, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, यस, कोई व्यक्ति, ठीक है, प्रेजेंट में भाई उसी डेली ये हैबिट है कि रोहित नाम का वो व्यक्ति आता है और अपने फ्रेंड के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर 2 घंटे के लिए भाई वो क्या करता है? वेट करता है, ठीक है, 2 घंटे के लिए वो अपने दोस्त के लिए वेट करता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर आता है, 2 घंटे वेट करता है और फिर वहां से वो चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर आता है, 2 घंटे वेट करता है और वो चला जाता है। तो इस तरीके से तो भाई ये उसकी हैबिट हुई। फिर दोस्तों इस तरीके से तो ये उसकी या तो हैबिट हुई या फिर हुई दोस्तों उसकी रूटीन, है ना। और हैबिट रूटीन को दिखाने के लिए हमें पता है कि हम एक ही टेंस यूज करते हैं और वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस दोस्तों? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो भाई फिर इस 4 के साथ, ठीक है, इस 4 के साथ इसका मतलब यहाँ पे रोहित वेट्स, ये भी तो हो सकता है इंडेफिनिट टेंस में। यस, रोहित वेट्स फॉर हिज फ्रेंड फॉर 2 hours, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है, राइट। तो दोस्तों प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आ सकते हैं और वो बताते हैं हमेशा ड्यूरेशन के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? ड्यूरेशन के बारे में। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो बताता है रिलेट करने के बारे में कि किसी ने इस कुछ काम को तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और वो पास्ट से उसको प्रेजेंट तक ले आया है, लेकिन उसने काम को करना फिनिश नहीं किया अभी, यानी छोड़ा नहीं, वो अभी भी काम को कर रहा है, तो वो करता है दोस्तों रिलेट, ठीक है। और ड्यूरेशन बताते हैं आपके इंडेफिनिट टेंस। और जब आपके इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज होंगे तो दोस्तों आपके जो कीवर्ड्स है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों चाहे पास्ट इंडेफिनिट के हों, ठीक है, तो जो आपके कीवर्ड्स हैं उनका यूज किया जाता है फिर लास्ट में, ठीक है। इस लास्ट में उन कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट के जो कीवर्ड्स है भाई, डेली है, समटाइम्स है, एवरीडे है, एवरी नाइट है, ठीक है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है। पास्ट के हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे भाई यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ठीक है, ये है भाई। चाहे फिर फ्यूचर के हैं, ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो दोस्तों जब आपकी फोर प्रेपोजिशन ड्यूरेशन की बात करती है तो तीनों इंडेफिनिट टेंस का आप यूज कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। उसके पीछे आपको मिलेगा फिर हमेशा क्या, इस कीवर्ड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को बड़ा एंजॉय किया होगा, ठीक है, आपको वीडियो बड़े अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे जो प्रयास हैं उनमें आपको कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। कमेंट अच्छे वाले करें भाई, शिकारी लोगों वाले कमेंट ना करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर पसंद आपको वीडियो आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और दूसरों से भी करवाएं, ठीक है। हमारे एफर्ट्स में कमी नहीं आ रही है, अब आप लोगों के एफर्ट्स में कुछ कमी है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स हमारे अभी तक तो 10,000 से भी अब होने चाहिए थे, ठीक है। जिस तरीके की मेहनत हम कर रहे हैं, जिस तरीके की वीडियो हम डाल रहे हैं, तो जो भी आपके मेहनत करने वाले दोस्त हैं ना प्यारे साथियों, जो मेहनत करने वाले दोस्त आपके हैं उन दोस्तों के पास में इन वीडियोस को जाने दीजिए, ठीक है। दूसरों को भी कहो कि भाई वीडियो को एक बार देखो जरूर, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज अनसब्सक्राइब कर दीजिए भाई। इस मोबाइल तो आपके हाथ में ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।